हेलो स्टूडेंट्स, एजी साइंस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं तथा इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की इस वीडियो को। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम सामान्यतः कास्टिक सोडा भी कहते हैं, लेकिन रासायनिक विज्ञान में इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। पूर्व की वीडियो की भांति इसमें भी हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। चारों बिंदु आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनके उपयोग। चलिए देखते हैं बनाने की विधियां क्या क्या हैं। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हम विद्युत अपघटन विधि से करते हैं। विद्युत अपघटन क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो विद्युत अपघटन भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें हम सामान्यतः एक घोल लेते हैं, रासायनिक घोल, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं 2 छड़ों की सहायता से। उन छड़ों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। उनमें एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चित्र, कुछ आपको समझ में बेहतर आएगा चित्र देख करके। देखिए ये इस बर्तन में कोई घोल भरा हुआ है पीले रंग का। ये कोई भी केमिकल है घुला हुआ गलत अवस्था में, यानी लिक्विड फॉर्म में। और इसमें ये रेड रंग की 2 रॉड्स हैं, 2 छड़ हैं। इनको हमने जोड़ रखा है किसी बैटरी से। ये कोई बैटरी है, इससे मैंने जोड़ दिया है। तो ये छड़ जो हैं इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और ये 2 होती हैं, जो जुड़ी होती है धनात्मक सिरे से उसे हम बोलते हैं एनोड या धन प्लेट। जो नेगेटिव होती है उसे बोलते हैं कैथोड या ऋण प्लेट। तो इसमें जब वो निर्माण होता है किसी पदार्थ का तो वो अपने आवेश के हिसाब से इन छड़ों पर चला जाता है। देखिए कभी कभी हमें गैस प्राप्त होती है इन छड़ों पर। तो गैस यदि हमें प्राप्त करनी होती है तो हम इन छड़ों के ऊपर लगा देते हैं ट्यूब यानी परख नली, कुछ इस तरीके से। ये देखिए नीले रंग की मैंने लगा दी है परख नलियाँ, यानी जब इन छड़ों पर या इन प्लेटों पर गैस आएगी तो गैस इस नली में, टेस्ट ट्यूब में एकत्रित हो जाएगी। तो यदि हमें कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है, उसे हम प्राप्त करने के लिए इन प्लेटों को किसी परख नली के अंदर रखते हैं ताकि गैस आसानी से प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर भी हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं तो इसमें भी हमें 2 गैसें प्राप्त होती हैं। उन गैसों को हम इन्हीं इलेक्ट्रोड्स पर प्राप्त करते हैं। तो देखिए अपघटन के फलस्वरूप होता क्या है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है हमको, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है Cl2, तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है H2। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्राप्त होती है हमको कैथोड यानी ऋण प्लेट पर, जबकि एनोड पर हमें प्राप्त होती है क्लोरीन गैस। इस प्रक्रिया में हमको क्लोरीन और क्षार, क्लोरीन यानी Cl2 गैस और क्षार यानी NaOH प्राप्त होते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें क्लोरीन तथा क्षार प्राप्त होता है। देखिए ये आपकी धन प्लेट है, एनोड है। इस प्लेट पर Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और दूसरी नेगेटिव प्लेट पर हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम विद्युत अपघटन विधि से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। चलिए बात करते हैं इसके भौतिक गुणों की। कौन कौन से भौतिक गुण इसमें होते हैं। देखिए मुख्य रूप से इसके 3 भौतिक गुण हैं। अगर हम भौतिक गुणों की बात करें, नंबर 1 जल में घुलनशील है, नंबर 2 साबुन के समान चिकना होता है, और त्वचा पर ये फफोले डाल देता है। जैसे त्वचा जल जाती है ना,
उसके बाद फफोले होते हैं, उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड भी त्वचा पर फफोले डाल देता है। इसीलिए हम इसे दाहक सोडा या अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉस्टिक सोडा। तो 3 इसके भौतिक गुण हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। हाँ, 2 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 है अम्लों से क्रिया। ये कई बार आ चुका है, अम्ल में, क्षार में और लवण में भी, और फिर से आ गया है कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके पश्चात हमें लवण और जल ही मिलते हैं, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर भी ये एक अम्ल है HCl, इसके स्थान पर कोई भी अम्ल हो सकता है। इस अम्ल के अनुसार ही यहाँ लवण बनेगा। यदि यहाँ H2SO4 होगा तो यहाँ Na2SO4 बनेगा, और यहाँ यदि HNO3 होगा तो यहाँ पर NaNO3 बनेगा। तो अम्ल कोई भी हो, लेकिन जब इस क्षार से किसी भी अम्ल की हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें मिलता है लवण और जल। यहाँ मैंने लिया है HCl, तो HCl से अभिक्रिया के पश्चात हमको मिलता है NaCl, जो कि सामान्य लवण होता है, और मिलता है हमको H2O। दूसरा इसका गुण होता है अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, यानी ऑक्साइड तो हैं लेकिन धातु के नहीं हैं, जैसे CaO या MgO या Na2O। इस तरह का जो ऑक्साइड है इसमें धातु नहीं है, अधातु है, जैसे S, C या अन्य कोई अधातु। वैसे अगली वीडियो में हम, जब वीडियो आगे आएगी अगले टॉपिक्स में, अगले अध्याय में, तो हम आपको पढ़ाएंगे कि धातु अधातु क्या होती हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्साइड धातु के नहीं है, अधातुओं के हैं, इसलिए लिखा गया है अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल देता है। तो एक ऑक्साइड होता है सल्फर का, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो हमको मिलता है Na2SO3, नाम लिखा है नीचे मैंने, सोडियम सल्फाइट। ये मैंने बताया था आपको पहले भी एक बार। सल्फर के 3 होते हैं रेडिकल, SO3 और SO4। कहीं कहीं Na2SO4 भी आता है, वहाँ सल्फेट होता है, और यहाँ है SO3, ये सल्फाइट है, इसलिए मैंने नाम भी लिखा है। वैसे नियमानुसार आपको सभी कंपाउंड यानी यौगिकों के नीचे उनके नाम लिखने होंगे। बोर्ड परीक्षाओं में जब कहीं आप समीकरण लिख करके आते हैं तो समीकरणों में इन यौगिकों के नीचे इनके नाम होने चाहिए। पूर्णतः समीकरण तभी मानी जाती है जब समीकरण संतुलित हो और उसके नीचे उनके नाम लिखे जाएं। तो यहाँ ये नाम थोड़ा हटकर था, इसलिए मैंने लिख दिया है, बाकी मैं नाम लिखता नहीं हूँ, बोल देता हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि प्रत्येक यौगिक के नीचे उसका नाम भी लिखा होना चाहिए। तो यहाँ मिलता है Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड प्लस H2O यानी जल। यदि मैं SO2 के स्थान पर ले लेता हूँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो भी हमको लवण मिलेगा। तब S के स्थान पर C आ जाएगा, बाकी अभिक्रिया सेम रहेगी। तब हमको मिलेगा Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है, प्लस H2O यानी जल। तो ये 2 मुख्य रासायनिक गुण हैं कॉस्टिक सोडा के, इनको आप देख लेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं धावन सोडा के उपयोग की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। देखिए, यदि हम उपयोग की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से 6 उपयोग हैं, जिसमें नंबर 1 है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। मैंने दोनों को ही नीला किया हुआ है, काले रंग से नहीं है। देखिए ध्यान रखिए आप, पिछली जो वीडियो 2 आई थी धावन सोडा और बेकिंग पाउडर, उन दोनों में ही हमने बनाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके। तो ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में NaOH यानी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए भी NaOH का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 है साबुन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले अध्याय में जब पढ़ाएंगे आपको हम कार्बनिक रसायन, तो हम बताएंगे कि साबुन किस प्रकार बनाया जाता है। तो साबुन बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मैंने कई बार कहा था आपसे कि यदि आप भूल जाते हैं तो एक पॉइंट अपनी ओर से जोड़ सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।
अधिकांश यौगिक ऐसे हैं जो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में उपलब्ध रहते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे अम्ल होते हैं, बहुत सारे क्षार होते हैं, इसी प्रकार कुछ लवण भी होते हैं जो सामान्यतः हमारे इस्तेमाल में वहाँ काम आते हैं लैब में, जिन्हें हम अभिकर्मक कहते हैं। तो प्रयोगशाला में NaOH भी एक अभिकर्मक के रूप में, कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे है अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपयोग कास्टिक सोडा के। आज की वीडियो में आपने पढ़ा कास्टिक सोडा किस प्रकार बनाया जाता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम आपके लिए पढ़ाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, और अम्ल क्षार लवण से वह अंतिम वीडियो होगी। चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको भविष्य में लगातार मिलती है।